किताब के बहाने कलम के भविष्य पर परिचर्चा कि उसका पक्ष और विपक्ष दोनों रख रहे हैं कि कई तरह के शोध हो गए हैं कि विश्वविद्यालयों को जाति, धर्म, भाषा इन सब से ऊपर उठ करके बराबरी का बनना था। आज विश्वविद्यालयों में 90% लोग 10% आबादी के हैं और देश के कुलपति कितने हैं? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। शिक्षा तो समाज में सुधार लाने के लिए, जो उत्पीड़न है उत्पीड़न से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए, अपने जो उनको शिक्षक का अधिकार मिलना चाहिए था वो नौकरी उनको नहीं दी गई। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था अक्सर समाज में अलख जगाती है, ज्ञान का अलख जगाती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर ही प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं जिन्होंने अपनी किताब लिखी है प्रोफेसर की डायरी, और शिक्षा व्यवस्था की ही आलोचना इसमें कर दी है। कहीं ना कहीं आलोचनात्मक ढंग से इसकी कहानी कही गई है। लक्ष्मण यादव हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस किताब का लोकार्पण हुआ है जहां पर इंडिया ब्लॉक के बड़े बड़े नेता जो हैं वो पहुंचे हैं और इस किताब का लोकार्पण किया गया है प्रोफेसर की डायरी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। शिक्षा जो है वो समाज में अलख जगाती है, लेकिन शिक्षा में ही अगर आलोचना की बात हो जाए तो वो कुछ अलग होती है। आपने एक किताब लिखी है, वो किताब हम आपके हाथ में देख रहे हैं। शिक्षा तो अलख जगाती है समाज में, आप इसके आलोचना कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की आलोचना कर रहे हैं। हाँ, आज का विषय था किताब के बहाने कलम के भविष्य पर परिचर्चा और शिक्षा व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो आलोचना का एक अर्थ हो जाता है कि निंदा कर रहे हैं, लेकिन हम आलोचना का अर्थ ये होता है कि उसका पक्ष और विपक्ष दोनों रख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितनी ज़रूरी है, कलम और किताब बचाना कितना ज़रूरी है। देश को बचाना है तो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय को बचाना होगा, सबको शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण समान शिक्षा मिले। लेकिन कौन है जो सबको शिक्षा नहीं देना चाह रहा है? कौन है जो शिक्षा बजट घटा रहा है? तो हम तो एक सवाल यही पूछ सकते हैं ना कि आप कह रहे हैं कि संविधान सर्वोपरि, बहुजनों की बात कर रहे हैं, बहुजनों को शिक्षा ग्रहण करने से किसने रोका है? शिक्षा को शिक्षा ग्रहण करने से किसने रोका है? शिक्षा ग्रहण करने से रुकेगा तब जब फीस लगेगी और जिसकी जेब में पैसा होगा वो जाएगा। शिक्षा ग्रहण करने से रोका जाने का एक तरीका ये होता है कि उसको इंटरव्यू में नंबर कम दो, उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन ना करो जाति देखकर। हाँ, और आप मान रहे हैं कि कास्ट देखकर इंटरव्यू में नंबर दिया था? अब इसके आंकड़े हैं, DU, JNU से लेकर के देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कई तरह के शोध हो गए हैं कि विश्वविद्यालयों को जाति, धर्म, भाषा इन सब से ऊपर उठ करके बराबरी का बनना था। आज विश्वविद्यालयों में 90% लोग 10% आबादी के हैं और देश के कुलपति कितने हैं? SC, ST, OBC, माइनॉरिटी। वहाँ प्रोफेसर कितने हैं, डीन कितने हैं? शिक्षा बजट क्यों घटाया जा रहा है? अपॉइंटमेंट हो रहा है तो केवल RSS वाले को लोगों को क्यों भरा जा रहा है? हर विचार के क्यों नहीं? आप ऐसे बढ़ते बढ़ते तो कॉलेजियम सिस्टम तक भी जाएंगे, तो जजेस की बहाली होती है। देखिए, जहाँ भी अन्याय होगा, जहाँ भी समान अवसर की बात नहीं होगी, सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात नहीं होगी, वो देश की विरोधी बात है। और जहाँ भी देश का विरोध होगा, कम से कम देशभक्त को खड़ा होना चाहिए। हर आदमी को हिस्सा मिले, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको सम्मान, सबको अधिकार मिले। इसकी लड़ाई ही संविधान की लड़ाई है। जो प्रोफेसर की डायरी है, आप बिहार में आपने लॉन्चिंग की है, बड़ी लॉन्चिंग हुई है, इसकी उद्घाटन हुआ है, हमने देखा। लेकिन अब तो आप पर भी आरोप लगेगा ना कि देखिए लक्ष्मण यादव यूपी से बिहार आ गए, अब बिहार में जातीयता फैलाएंगे, बहुजनों को, सवर्णों को, सबको अलग अलग कर देंगे। बिहार जाति जनगणना करने वाला प्रदेश है, ये तो आगे आगे चल रहा है। इसमें तो हम आकर के ऊर्जा लेते हैं बिहार में, यहाँ तो आगे ऊर्जा ले रहे हैं कि ये लोगों को दिशा दिखा रहा है। और इसी महीने के आखिर में महाराष्ट्र भी जा रहे हैं और दिल्ली में रहते ही हैं और लखनऊ से भी आ रहे हैं। 4 दिन पहले लखनऊ में कार्यक्रम था। तो हम लोगों का एक किसी राज्य से बटा हुआ मामला नहीं है। शिक्षा जैसे हवा को कैद नहीं किया जा सकता, विचारों को कैद नहीं किया जा सकता, वैसे ही बात बिहार, बात यूपी और दिल्ली की नहीं है, बात शिक्षा की है, आने वाली पीढ़ियों की है। शिक्षा आप मानते हैं कुछ जगहों पर कैद में है? अब मुझे लग रहा है कि शिक्षा बहुत ज़्यादा कैद में की जा रही है। अगर इस शिक्षा को अभी नहीं बचाया गया, और इसलिए प्रोफेसर की डायरी को पढ़ना जरूरी है कि कुछ दिनों बाद शिक्षा जब बर्बाद होती है ना, तो तुरंत नहीं पता चलता है। जब धीरे धीरे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय खंडहर बन जाएंगे तो अगली पीढ़ी को पता चलेगा कि उसके लिए तो शिक्षा मिली नहीं, वो तो मजदूर बनने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि शिक्षा महंगी हो चुकी होगी, शिक्षा तक सबकी पहुंच नहीं होगी। इसलिए शिक्षा बचाना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा केवल डिग्री का नाम नहीं है, शिक्षा चेतना, समृद्धि, समझदारी और सवाल पूछने की आज़ादी का नाम है। प्रोफेसर की डायरी में कई खुलासे भी हैं, बहुत सारे हैं। मुझे लगता है कि आपके दर्शक और तमाम लोग खोजें, बहुत सारे किस्से इसमें मिलेंगे और इसलिए भी शायद इसको लोग बहुत बेस्ट सेलर की तरफ पढ़ रहे हैं। आपकी माँ भी बहुत रोई थी जब आपको हटा दिया गया। मुझे लग रहा है हर माँ एक सपना देखती है कि उसके बच्चे के हाथ में कलम किताब हो, उसके बच्चे के हुनर नहीं था, आपको हटा दिया गया। हुनर था तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया, और हुनर था तो 14 साल उसे विश्वविद्यालय में पढ़ाया। 100 में 96 नंबर था
और वो हुनर की वजह से ही था। लेकिन उन्हें हुनरमंद लोग नहीं चाहिए थे, इसलिए उन्होंने वो हुनर खोजा जो नागपुर से आता है। तो वो वाला हुनर हमारे में नहीं था, उनकी हाँ में हाँ मिलाना हमें नहीं आया। आगे भी नहीं आएगा। अब मुझे लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा नुकसान उठा के क्या ही गाएगा। अगर आना होता तो पहले आ जाता। मुझे लग रहा है कि सच की बात करना, हक की बात करना, सबको बराबर की बात करना शिक्षा का काम है, इसलिए भी ये किताब को पढ़ा जाना चाहिए। बहुत प्रोफेसर की डायरी क्यों पढ़ें, इस पर लक्ष्मण यादव हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। तो प्रोफेसर की डायरी हम क्यों पढ़ें, ये लक्ष्मण यादव ने खुद बताया है। किताब के अंदर भी कई सारे किस्से हैं, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। प्रोफेसर की डायरी, इस किताब का लोकार्पण हुआ है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में कई बड़े नेता पहुंचे थे, उदय नारायण चौधरी, आलोक मेहता, आरजेडी के, इंडिया अलायंस के कई ऐसे नेता पहुंचे थे, दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे थे। हमने उनसे भी खास बातचीत की है, ज़रा सुनिए। लेफ्ट के बड़े नेता दीपांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। दीपांकर सर, जिस तरह से अब शिक्षा में भी आलोचनात्मक जो उसके तथ्य हैं उसकी बात हो रही है, जो किताब लिखी गई, शिक्षा में भी आलोचना, शिक्षा तो समाज में सुधार लाता है। शिक्षा तो समाज में सुधार लाने के लिए, जो उत्पीड़न है उत्पीड़न से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए। लेकिन अभी जो शिक्षा का माफियाकरण हो रहा है, शिक्षा परीक्षा का पूरा जो तंत्र है उस पर जिस तरह से आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कब्जा जमाना शुरू किया। अब लक्ष्मण यादव को ही देख लीजिए, लक्ष्मण यादव को बिल्कुल इतने सालों से पढ़ा रहे थे, इतने लोकप्रिय हैं, इतने सक्षम शिक्षक हैं, और बिल्कुल राजनीतिक वैचारिक पूर्वाग्रह के चलते उनको अपने जो उनको शिक्षक का अधिकार मिलना चाहिए था वो नौकरी उनको नहीं दी गई, हटा दिया गया। बिल्कुल। इसीलिए आपको लगता है कि अब समाज में आप लोगों ने तो शुरुआत की थी, महागठबंधन बनाया था, इंडिया बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जिस वजह से एनडीए फिर हावी पड़ गई। नहीं, वो तो चुनाव की बात तो हो गई है। अभी देखिए जो एनडीए की सरकार है, अभी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। और ये सरकार बहुत, इस देश में अभी इस समय जो लोगों के सामने मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, महंगाई के सवाल है, आरक्षण पर हमले हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये सरकार बहुत दिन चल भी नहीं पाएगी और जनता आगे बढ़ेगी। एक समय था जब मोदी की सरकार थी, अब तो मोदी की सरकार नहीं है, अब तो कई बिल पर वापस हो रहे हैं। नहीं, अभी भी हाँ वो ठीक है, लेकिन वो तो चलाना चाहते हैं इसी तर्ज पर कि मोदी की ही सरकार है, और जैसे दूसरा टर्म चला ऐसे तीसरा टर्म चलेगा। लेकिन अब सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है, और मुझे लगता है कि सरकार पीछे हटे, जनता आगे बढ़े। और जिस तरह से नफरत की खेती हो रही है, हरियाणा में गोरक्षा के नाम पर एक तरफ एक मुस्लिम मजदूर बंगाल के थे, पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। एक आर्यन मिश्रा नाम करके एक 12वीं में पढ़ने वाला छात्र, उसकी भी हत्या हुई है। इस पर रोक लगे। ये जो गोरक्षा के नाम पर ये जो तथाकथित जो ब्रिगेड है, इसको गैर कानूनी घोषित करके इन लोगों को जेल में डाला जाए, ये इस समय देश की मांग है। देश की मांग क्या है? दीपांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको सुनवाया है। तो सभी नेताओं को आपने सुना है। लक्ष्मण यादव जब बिहार पहुंचे थे, प्रोफेसर की डायरी लेकर इस किताब का आज लोकार्पण हुआ है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।